चार उन्होंने क्या कर लिया, तो चार उन्होंने बचत कर लिया। अब हमसे पूछा गया व्यय और बचत का रेशियो, ये पूछा है ना, व्यय और बचत का रेशियो क्या पूछा है। चलिए, पूछा है व्यय और बचत का रेशियो, तो समझिएगा ध्यान से, बड़ी बेहतरीन है। मैं यहां पे यदि बात करूंगा, बचत तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि 4 है। अच्छा ये सोचिए कि बाकी का जो पैसा है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैं तो यही समझूंगा कि खर्च हो गया। कमा कितना रहा है, टैक्स कितना पेड किया, बचाया कितना, बाकी कितना बचा हुआ है 5। तो क्या मैं समझू कि पांचों पांचों खर्च कर रहा होगा। अरे टैक्स के बाद वो खर्च किया होगा, उसके बाद बचाया हुआ होगा। तो खर्च के बारे में बात करते, क्या खर्च के अंदर टैक्स आएगा, टैक्स तो खर्च के अंदर नहीं आएगा। यानी कहें कितना 4 3, तो 12 में से 7 गया, तो हमारा रेशियो क्या चलेगा 5:4। आप एक्स भी बना सकते थे। आज 12 कैसे आया है, किसी को फिर से समझना है क्या 12 कैसे आया है। बोले हो, क्या रहा है कि टैक्स कितना दे रहे हैं 1/4, टैक्स दिया 1/4, और बचत कितना किया है, तो इसका 1/3 है ना। तो कहेंगे नहीं कि इसका एलसीएम हम टोटल मानते हैं। एक्स मान के समझ लीजिए, मान लीजिए कि आय हमारा एक्स है, आय हमारा कितना है, चलिए समझिएगा, कुछ है ना, कुछ विद्यार्थी कहना कि हमको सब एक्स मान के बता दीजिए। माना कि आय कितनी एक्स, तो बोले टैक्स कितना भर दिया, टैक्स कितना भर दिया, तो ऐसा करें 4x मान ले, अच्छा लगता है हमको। यदि मैं 4x मान लूं तो कितना ये जो है 1/4 भरेगा, यानी x रुपया, यस या नो, ये हमारा टैक्स हो गया। अच्छा सेविंग कितना हो जाएगा बताओ तो सेविंग कह रहा है कि सर 4x का 1/3, हाँ या ना, तो 4x का 1/3, इसका अर्थ है कि सर 4x/3 ये मेरा सेविंग हो गया, हाँ या ना। अब हमसे पूछा गया कि व्यय और बचत, व्यय और बचत का रेशियो पूछा गया कि व्यय और बचत का रेशियो क्या है, व्यय और बचत का रेशियो क्या। तो मैं कहूंगा कि सर 4x में टैक्स भरिए दिया है, तो घर कितना लेके आया, अरे जैसे ही कटकटा के ना आता हाथ में जी, तो टैक्स पेड कर दिया कितना x, 4x कमा रहा था x उन्होंने टैक्स भर दिया, तो घर में कितना आएगा 3x, 3x में सेविंग कितना कर दिया तो इसका अर्थ है कि 3x में से 4x/3 घटा लेंगे तो खर्च ही हो रहा है। तो कहेंगे से बचा मेरे पास कितना जी 3x, टैक्स भरने के बाद ओकरा में उन्होंने सेव कितना कर लिया, बचत कितना किया। तो मैं यदि बचत घटा लूं 4x/3, तो ये मेरा क्या हो गया, ये व्यय हो गया, खर्च हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए तो आप पाइएगा 3 9 में से 4x गया कितना 5x/3 अनुपात 4x/3, तो x से x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, n से कितना जाएगा 5 अनुपात, आपकी मर्जी तो लिख सकते हो, नहीं तो सबसे बेहतर वो गलत है। क्लियर है, आगे चले हम क्या सिखा रहे थे, कौन और कोई छूटा था क्या, बंटवारा में थे। कहां तक चल गए थे, 200 हो गया था, होगा, ये वाला सवाल है ना, बेहतरीन सवाल है। सवाल को समझिएगा, ऐसे सवाल जो है ना तो शॉर्ट होगा है ना, और बिना एक्स का बनने वाला,
नहीं है, बहुत नाक में दम करता है ये सवाल। सवाल क्या है देखो, कह रहा है कि 2020 रुपया ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि एक के हिस्से का कार्य कितना 1/4 के भाग में करे, एक के हिस्से का 1/4 भाग से कार्य कितना 30 रुपया अधिक, और B के हिस्से के 1/5 भाग से कितना 30 रुपया कम, और यहाँ C होना चाहिए था, C के हिस्से के 1/8 भाग से कितना 70 रुपया अधिक, आपस में क्या है बराबर है, आपस में क्या है बराबर। यहाँ पे चीजें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन समझिएगा ध्यान से, यदि समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। सवाल हमारा क्या है, मान लेते हैं कि उस रुपया को बांटा गया ABC में, कहा क्या है जानते हैं, जैसे A को मिला B को मिला, ऐसे मोटा मोटी इसे समझिए कि जैसे मान लो कि A को है ना 10 रुपया मिला, B को 15 रुपया मिला, C को मान लो कितना 25 रुपया मिला, तो इसको यदि बराबर करना है तो 19-20 करके तो हम बराबर करिए देंगे, नहीं कह देंगे कि भाई एकरा में 5 जोड़ दीजिए, या एकरा में फिर कहेंगे सैग्राम भाई ऐसा कीजिए कि एकरा में कुछ विशेष जोड़ दीजिए, कुछ ऐसा जरूर कोई दिमाग लगाओ तो बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो है ना औसे किया है वो। ऐसे भी कह सकते भाई अगर ऐसा कीजिए सर 1/, है ना 2 में, आप ऐसा कीजिए 1/2 में हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा ना, आप 15 जोड़ दीजिए सर, फिर अगर कहेंगे सर भाई 1/3 में सर 17 जोड़ दीजिए, कि हम कहेंगे सर 1/5 में सर कितना 15 जोड़ दीजिए, बराबर होगा कि नहीं, देखो तो सॉरी यहाँ 5 कर दे देता है, होगा कि नहीं होगा, देखो 20 हुआ, ये देखो 20 हुआ, हाँ या ना, कहानी समझे। तो इसी प्रकार से क्या है कि इसको बोला है करने के लिए। तो लेकिन मुझे तो यही पता नहीं कि भाई A को कितना मिला, B को कितना मिला, तो मैं ये समझ के चलता हूं कि मान लीजिए कि A को कितना मिला, A कितना मिला, तो क्या बोला A का हिस्सा का 1/4, तो 1/4 ऐसे लिखे डायरेक्ट A/4, समझ में आ रहा है। इसमें कह रहा है कितना जी 30 रुपया अधिक, और कह रहा है B में कितना B/5, B/5 में बोला कम है ना -30, C में क्या बोला है C/8 में कितना 70 रुपया अधिक, और इस सब क्या बोला है आपस में बराबर है। अब यहाँ कैलकुलेशन कुछ कोई व्यक्ति करना चाहेंगे तो ई दुयो बराबर कर लेते हैं, कैलकुलेशन हो जाता है, कुछ करेंगे ई दुयो इक्वल करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा, कुछ कहेंगे ई दुयो करें तो इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन नहीं ऐसे मत कीजिए। जब ई सब बराबर है तो कोई ऐसा अमाउंट तो होगा ना जी, बराबर होने का क्या है, कुछ रुपया ई है तो उतने रुपये ई होगा, उतने रुपये ई होगा, तो कितना तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि बराबर के, कोई भी चीज रख सकता, हम के मान लिए, आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं, बात समझे, किसी का नाम भी रख सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इसका अर्थ से इसके बराबर भी यही है, इसके बराबर भी यही, इसके बराबर भी यही, तो मैं क्या कहूंगा बताइए, यदि A का मान निकालना है तब, तो A का मान, अब ये सोचिए यदि इसके बराबर ये रखते हैं, क्लियर हो रहा है, यदि मैं इसके बराबर ये रखता हूं तो मैं कहूंगा कि सर 30 को पहले बाहर भेजूंगा, तो प्लस है तो माइनस में जाएगा, फिर बचेगा 1/4, तो A/4, तो A का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 से गुना हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि यदि मैं A के बारे में डिस्कस करूं सर, A के बारे में डिस्कस करूं सर, तो A हमारा क्या निकल के आएगा बताइए, तो A हमारा निकल के आएगा सर के -30, बस सिर्फ आप हमें हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, आएगा। मैं कहूंगा ना जी कि भाई A/4 + 30 अब बराबर के, तो बोलिए इसको बाहर भेजिएगा, तो A/4 बराबर के -30 होगा, तो बोलिए A का मान निकाले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो
तो बोल सकते हैं सर k माइनस 30 इंटू 4 नहीं बोल सकते हैं, एकदम से बोल सकते हैं। आइए अब हम b का मान निकालना चाह रहे हैं, तो b का मान कितना हो जाएगा, बोलिए। कहेंगे सर k प्लस 30 आई इंटू 5, क्लियर है। यहां भी मैं कह सकता हूं सर k माइनस 70 आई इंटू 8, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, और कहा है कि a प्लस b प्लस c बराबर कितना है 2020। तो बराबर हम कह सकते हैं कि सर 2020 लिख दीजिए आप, बराबर 2000। यहां तक समझने में आप समझ से कोई ऐसे विद्यार्थी जिसको कठिनाई का सामना करना पड़ा, आगे समझ में कोई दिक्कत? अब हम डायरेक्ट बनाए, तो चलिए हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। 4 के माइनस 4×12 120 प्लस 5 के प्लस 150 प्लस 8 के माइनस 560 बराबर 2020। बोलिए 4 5 4 9 8 9 8 17 के, और कितना हो जाएगा, इसको इसमें के साथ करेंगे तो कहेंगे सर प्लस 30 आएगा, अब प्लस 30 इसके साथ जाएगा तो 530 आएगा, 530 ना आएगा, बराबर कितना 2000। इसको हम उधर भेज दें तो 17 के बराबर कितना आ गया, जुट जाएगा जी, 30 20 50 25 2500 50, शायद 17 से कटना चाहिए तब तो कितना, 17 कम 17 17 50 85, यानी के का मान कितना आ गया जी, तो के का मान 150 आ गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया हमको बताना किसका है, कि भाई बी का मान बताना है, किसका, तो बी का मान, ये देखो ये किसका, ये तो ए का है, ये बी का है, और ये तो समझिए जहां के है यदि के यहां रखते हैं तो ए का मान आएगा, के का मान यहां रखते हैं बी का मान आएगा, के का मान यहां रखते किसका मान आएगा, तो मुझे पूछा गया बी का मान ना जी, तो बी का मान कहेंगे सर के का मान यहां रखिएगा तो कितना 180, 180 गुना कितना 5, तो 18 बचे 90, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 900। लिख लिया। इस प्रकार के आगे हमें, इस प्रकार से जब आगे सवाल आएगा तो आशा करेंगे कि आपसे बन जानी चाहिए। चले आगे, आइए 201। मेरा मन कर रहा है कि बोला छोड़ दें, देखिए बन जाएगा आपसे, वही वाला सेम सवाल है। लिखा हुआ क्या है जी, कह रहा है 500 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से कह रहा 2/5 से कह रहा कितना 16 आदि के बी के हिस्से के कह रहा कितना 3/4 भाग से 70 का में सी के हिस्से के
3/5 भाग से 4 रुपया कम है। कह रहा है ये तीनों भाग क्या है, बराबर है। कह रहा है कि तो ए बी सी का शेयर का अनुपात बताना। पहले ये निकाल लेंगे तो के का मान निकल के आ जाएगा। जब के का मान निकालिए तो ए बी सी का मान आ जाएगा। ए बी सी रखिए तो जो रेशियो आपको सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। छोड़ दें, बना लीजिएगा, एकदम सवाल सेम टू सेम था। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, एक सवाल लिखेगा आप सबको। लिखिए सवाल। ₹1650 रुपया ए बी और सी में, ए बी और सी में, ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी और सी में इस प्रकार, ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से में, ए के, ए से लिखेगा, ए के हिस्से छोड़िए, ए से 60 रुपया, ए से 60 रुपया, बी से 50 रुपया तथा सी से 40 रुपया, तथा सी से 40 रुपया कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो कम कर दिया जाए तो शेष धनराशि का अनुपात, तो शेष धन राशि का अनुपात, शेष धनराशि का अनुपात, शेष धनराशि का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। 4:, अरे कोई आता लिखल रहे, 4:5:6 हो जाता है। तो बताएं कि प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है। तो बताएं कि प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है। प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि बतानी है कि प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या समझाने जा रहा हूं। जैसे यदि मैं बात करूं कि 3 व्यक्ति है, एक कहानी सुना रहे हैं, 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति जो है ना गया है पंजाब कमाने। कहा गया? अब लॉकडाउन में बेचारा का हालत खराब हो गया, कहां चल गया? बाहर कमावे। अब बाहर गया कमावे तो तीनों क्या है कि एगो रूम लिया रहने के लिए। अब रूम लिया तो जब पैसा कमा के आता था ना तो तीनों मिल में एक है ना, तीनों मिलके एक सहमति है ना, तीनों मिलके एक सहमति जाहिर किया कि देख करना की है ना कि पैसा बांटना नहीं है। पैसा क्योंकि जब इकट्ठे रहेगा तो पैसा ज्यादा दिखेगा और उसको ले जाके गांव में बांटेंगे। यहाँ बांटोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, यहाँ पे फिर कम कम मिलेगा, फिर जाओगे गांव तो बोलेगा कि कमा के आया तू सब। वहां जिसे लिख जाएंगे एक में तो धोधबरे तो जी ज्यादा नहीं दिखेगा। बात समझे? तो बोले ठीक है। तो क्या है कि पैसा गैदर कर रहा था, गैदर करने के बाद क्या है कि जब समय खत्म हुआ, जब मन हुआ कि भाई चलो दुर्गा पूजा आ रहा है, चलते हैं गांव। जब गांव गया
जब गांव गया तो क्या है कि जब अपना मोड़ पे जब उतरा तो उसे जब घर जाने लगा तो क्या है कि आप देखिएगा कि जब घर जाते तो जो कोई ना कोई एक बीच में ऐसा जगह जरूर होता है जहाँ पे हम सब बैठते उठते हैं, या जहाँ पे जो है कि बचपन से हम डरते आ रहे हैं। हाँ, चबूतरा चौराहा जो भी समझिए, बीच में ऐसा होता है। अब वहां पे क्या है कि जब वहां से गुजर रहा होता है ना, तब क्या है कि 2-3 आदमी आके उसको छेक लेता है, एक गिरोह, समझा। वो कहने लगता है कि भाई हमको जो रंगदारी टैक्स चाहिए। सुने तू गया था कमाबे, कमाता आइए रहा होगा। बोले हाँ। तो कहता है कि ए को बोलता है कि भाई तू हमरा कितना देगा, 60 रुपया। बी को बोलता है तू देगा हमरा कितना, 50 रुपया। सी को बोलता है तू कितना देगा हमरा, 40 रुपया। अब सोचिए क्या पैसा का बंटवारा हुआ है। वहां से जब पंजाब से आ रहा है तो पैसा का बंटवारा किया है। अब बताओ, ए से मांगा है 50, ए से मांगा है 60 रुपया, अब बी से मांगा है 80 से मांगा है। कहां से देगा वो? पैसा तो बंटवारे नहीं हुआ है, तो अपन पैसा भी करने से अभी अपन पैसा है, बंटवारा हुआ है, तो अपन पैसा कहां से देगा? तो कहेंगे कि अपन पैसा नहीं, तो अभी जो ढेरिया है वो ढेरिया बांटना बाकी है ना भाई। तो समझने वाली बात है कि जब इस कंडीशन में आप रहते तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भाई मर रहे हैं, तुरा मतलब ठठेली सूझ रहा है, उसी से निकाल के दोगे। अब तुम कहोगे कि भाई जितना हमारा बंटवारा होता है ओकरा में इतना कम देना, यही कहते हैं जी कि नहीं कहते हैं? तो अब क्या है कि जब ए से भी मांगा, बी से भी मांगा और सी से भी मांगा, और किसी के पास बटा हुआ धनराशि नहीं, तो क्या करेगा कि ढेरिया से निकाल के देगा। क्या कि ढेरियम तीनों किस्सा है, ढेरियम किसका? तो ए से मांगा है 60 रुपया, तो वही ढेरी में से हाथ उठाएगा, है ना, डालेगा। और क्या है कि फिर वही ढेरी में 20 से मांगा कितना, 50 रुपया, तो उसी ढेरी में हाथ डालेगा और कितना 50 पे निकाल के देगा। 80 से मांगा तो सी भी वही करेगा। यानी कहेंगे जब बंटवारा नहीं हुआ, जैसे अभी सोच लीजिए कि आप भाई जोड़ है, ब्याह नहीं हुआ अभी तक, तो पैसा एक ही जगह जाता है, जाता कि नहीं जाता है? बंटवारा अगर खूब कहते ना, यहाँ जो हमें कमेलियो, हम इतना 1 लाख भेजलियो, हम 2 लाख भेजलियो। देखिए बंटवारा में कभी जाइए सुनिए कैसे वो पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं, जो पैसा भैया के अकाउंट पे भेजलियो तो मतलब दबेले रह गलो, हमारे भाई इतना कमेलो, हमारे हिस्सा लाओ, ऐसे वैसे। तो ढेरिया में जा रहा है लेकिन हिसाब तो लेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जी कि प्रत्येक को पैसा मिला होगा, और यहाँ पे क्या है, प्रत्येक से पैसा समझना रहा है। तो कह रहा है कि जब प्रत्येक से पैसा जब निकला है, उसके बाद कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना, कहानी समझ में आया जी? 4 अनुपात 5 अनुपात। तो मुझे इतना बताइए कि शुरुआत में धनराशि कितनी थी? 1650। क्या बटा हुआ धनराशि है? 1600 को बांटा गया है, 1600 को बांटा गया है, 1600 को बांटा गया, जिसमें कहा गया कि ए से कितना रुपया, बी से, सी से, तो ये सब ढेरिये से निकालेगा। तो सब मिला के कितना, 150 रुपया। तो 150 ढेरिये से निकलेगा। जब 150 में ढेरी से निकाल दूंगा, 150 किससे, मैं ढेरी से निकाल दूंगा, तो बचेगा कितना, 1500 बचेगा, 1500। अब यही 1500 है ना, अब ये 1500 को देखा गया, अब ई 1500 को देखा गया, तो पता चला कि ए बी और सी के पास धनराशि का रेशियो कितना है, 4 अनुपात 5 अनुपात 6। 4 अनुपात, अच्छा ये बताओ 4 अनुपात 5 अनुपात 6 जो है, ये 1650 रुपया का रेशियो है या 1500 रुपया का रेशियो है? कैसे पता चला कि 1500 का रेशियो? क्योंकि पहले रेशियो नहीं दे रखा है। रेशियो कब दे रखा है, जब ए से कितना, बी से कितना, सी से कितना, जब घट जाता है तब का रेशियो है। सुनना है? तो मैं कहूंगा कि सर ये टोटल धनराशि और यहाँ टोटल कितना है, 15 है। टोटल कितना है? तो जब मैं 15 से भाग दूंगा तो कटे कितना, 100 बार में। यदि ए का निकालना है तो 4 से गुना, बी का निकालना है 80 का निकालना है, तो
तो इसका अर्थ ए हो जाएगा 400, ई हो जाएगा 500, ई हो जाएगा 600। तो ये धनराशि कब, जब निकाल दिया गया है तब ना। इसका अर्थ है कि नहीं निकाला होता तो सब तो पहले रहता। तो ए से कितना निकाला गया, तो 60 निकाला गया है, तो हम प्राप्त करने के लिए मैं 60 जोड़ूंगा। अब सोचिए कि आप हमसे 50 रुपये मांगे हैं, इसके बाद मेरे पास 100 रुपया है, तो इसका अर्थ है कि मेरे पास कितना रुपया था, 100 ना, कितना था 100 ले रहे। जब 50 पे निकल गया उसके बाद मेरे पॉकेट में 100 रुपया, तो कैसे, तो 150 रुपया था ना। यानी जितना निकाले हैं उतना मैं क्या करूंगा। अब सोचिए कि कोई हमें 100 रुपया दिया है, तब हो गया 300 रुपया, तो पहले कितना था, पहले 200। यानी यदि कोई देता है उसके बाद मेरा बनता है, तो इसका यानी जोड़ने के बाद यदि हो रहा है, तो मैं उत्तर लाने के लिए क्या करूं, घटाऊंगा, और कम करने के बाद यदि हम उत्तर ला रहे हैं, तो उत्तर लाने में क्या करूंगा, क्लियर है। तो इसमें कितना घटाया गया था, तो इसका ए के पास कितना था 400, अब बी को कितना घटाया गया था, तो बी के पास पहले कितना था 550, इसमें 40, तो 40 घटाया गया था, इसलिए में 40, तो 600। फिर से एक बार और जी, अगला सवाल लिखते उसके बाद फिर से हो जाएगा अपने आप। क्या 400, अच्छा 46 लिख दिए, क्लियर है। चलो लिखो, लिखा सवाल, लिखिए 2500 रुपये की धनराशि, 2500 रुपये की धनराशि ए बी और सी में, 2500 रुपया की धनराशि ए बी और सी में, ए बी और सी में, ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटा गया है कि ए से 100 है ना, ए से 120 रुपया, 120 रुपया कमी, 120 रुपया कमी, तथा बी से 80 रुपया कमी, बी से 80 की जगह पे जो है ना, आप ऐसा करना कि 180 कर देना, 180 रुपया कमी, तथा सी 180 रुपया की कमी, तथा सी में 100 रुपया की वृद्धि, 100 रुपया की वृद्धि कर दी जाए, 120 है ना, 100 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, जिससे प्राप्त धनराशि का अनुपात, जिससे प्राप्त धन राशि का अनुपात 7:8 कितना लिखे हैं 7:8 7:8 हो जाता है। तो बताएं कि प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है।
तो बताएं कि प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है। प्रत्येक को प्राप्त होने वाली धनराशि आपको बताना है कि क्या होगा। क्या बनेगा आपसे, तो बताइए। समझ लग 25 हो गया। क्या किए हो, एक जिसमें कमी हुआ उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, और जिसमें वृद्धि हुआ उसमें क्या किया हो, घटाएंगे। पहले ये बताओ एबीसी का रेशियो लास्ट में कितना हो गया था, ए बी सी का रेशियो कितना, 7:8। ये कब हुआ था, ये तब हुआ था जब 2500 में, है ना, 2500 में जब बांटा था तो ए से कितना बोला था, अब बी से, तो इसका आरसी से इसको मिल गया था ना कितना, 100 रुपया। अब इस दियो में घटा तो घटा से मिला के 300, इसको मिल गया कितना, तो इसका तो ढेरिया में कितना बढ़ गया ओवरऑल, चुपचाप हो गया, बढ़ा है, घटा है ना, कि यानी ये दोनों मिलकर कितना 300 रुपये घटा दिया है ढेरिया में, और ये क्या किया है 100 बढ़ा दिया, इसका तो और कितना 200 रुपया का कमी हुआ है। तो जब 200 रुपया कमी करोगे तो कितना कहोगे 2300, कितना कहोगे 2300, बट यहाँ देखो कितना है, यहाँ 23 ही हो रहा है, तो मैं 23 से भाग दूंगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 100, कितना आ गया, तो मैं कहूंगा यदि 100 से गुना करूंगा तो कितना 700, 800, फिर 800, लेकिन मैं कहूंगा कि सर इसमें कितना कम किया गया था 120, तो 120 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 820, इसमें भी कम किया गया था 180, तो इसमें 180 में क्या करूंगा जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 980, लेकिन इसमें क्या किया था, अधिक किया गया था 100, तो 100 अधिक किया गया था, मैं 100 क्या करूंगा घटा दूंगा, तो मेरा रिजल्ट कितना जाएगा 700। क्या आप सबों का इतना उत्तर आया है, 820, 980 और 700, कोई दिक्कत, तो मैं आज क्लास यहीं पर रखूंगा, ठीक। ये थ्योरी आज नया गया है, आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा, बन जाएगा। क्या क्या बोले, टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ था, लाओ टेस्ट वाला भी कर देते हैं।